हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा ब्रेस्ट डिसऑर्डर। हमने किया है हमारा असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम करेंगे ब्रेस्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं वो। उनमें फर्स्ट हमारा मेस्टिटिस। मेस्टिटिस होता क्या है? फर्स्ट है हमारा जो मेस्टिटिस होता है वो हमारा एक पेनफुल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर होता है। मेस्टिटिस की फुल फॉर्म क्या है? ये एक हमारा पेनफुल इन्फेक्शन है जो कि किसके अंदर होता है? हमारी ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर वो प्रेजेंट होता है। ये क्या हमारी ब्रेस्ट की स्किन है, ये इसका इन्फ्लामेशन जो रेड रेड पार्ट ये हमारा है, इन्फ्लामेशन हो गया हमारा। देन ये होगी हमारी मिल्क की डक्ट्स हो गई हमारी, ये हो गए हमारे लोब्यूल्स, फैटी टिश्यू, ये हमारी होगी स्किन एंड ये हमारी होगी मसल्स। ये तो हो गया हमारा जो हमारी ब्रेस्ट है उसका डायग्राम, उसमें मेस्टिटिस कहाँ में प्रेजेंट होते हैं वो हो गया। देन हम एक्सप्लेन करेंगे मेस्टिटिस होता क्या है। मेस्टिटिस क्या है? मेस्टिटिस इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेशन। मेस्टिटिस क्या है? एक एक्यूट इन्फ्लामेशन है। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो कि अकरिंग होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जो हमारी टिश्यू के अंदर जो इंजरी हुई है, या फिर जो यूजुअली अक्कर किसके लिए होती है? जो हमारी अपीयरिंग होती है विद इन मिनट्स और आवर्स, थोड़े से समय के लिए जो हमें पेन होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटरलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये किसके अंदर होता है? हमारे इंटरलोबुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर होता है। इंटरलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? वो होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे मिलते हैं बिटवीन लोब्यूल्स। जो लोब्यूल्स के बीच में जो मिलते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू। विद इन द कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, ये इसे हम क्या बोलते हैं? अगर जो पार्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं सेप्टा। दे वेरी कंसिडरेबली इन साइज़। ये क्या होते हैं? हमारे साइज डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में प्रेजेंट मिलते हैं हमारे टिश्यू विद इन द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के अंदर मेमरी ग्लैंड कौन सी होती हैं? जो कि हमारे जो लैक्टेशन का काम करती हैं। ये मेमरी ग्लैंड वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? हमारी ब्रेस्ट के अंदर, फीमेल की ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी लैक्टेशन के लिए, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। मेस्टिटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। मेस्टिटिस क्या है? ये हमारा इन्फ्लामेशन है ब्रेस्ट टिश्यू का, विच में अक्कर, कहाँ पे अक्कर होता है ये? विच में और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया। जो हमारा बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है ये उससे भी हो सकता है, और जो हमारा ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर ये प्रेजेंट होता है और ये किससे होता है? एसोसिएट करता है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। उसके बाद हमारा जो कार्डिनल जो साइंस है वो क्या क्या है हमारे ब्रेस्ट टिश्यू के? उसमें अगर मेस्टिस होगा ब्रेस्ट के अंदर तो वहाँ पे पेन भी होगा, रेडनेस भी होगी हमारी, जो हमारी इम्यूनोबिलिटी है वो उसका फंक्शन लेस हो जाएगा, उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। हम अगर टच करेंगे तो हमें क्या हीट जो है गर्म फील होगा वहाँ पे। इफ़ एन जो हमारी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है ऑफ द मेमरी ग्लैंड, ये क्या कौन सी डिजीज़ हमारी इन्फ्लामेटरी की? मेमरी ग्लैंड की हमारी डिजीज़ है। मेनली कोज्ड एज, ये किससे कोज होती है? हमारी बैक्टीरिया से होती है, हमारी वायरल से होती है, फंगल से होती है, और जो हमारा फंगल इन्फेक्शन है उससे होती है मेस्टिटिस। देन उसके बाद हमारे इंसिडेंट कौन कौन से हमारे मेस्टिटिस के? द रिपोर्टेड इंसिडेंट्स, जो हमने रिपोर्ट की गई है इंसिडेंट्स की मेस्टिटिस की, वेरीज करती है वो फ्रॉम 10 to 20%। वो 10 to 20% वेरी करती है। इन किस मंथ में? जो हमारा फर्स्ट 6 मंथ है हमारे जो हमारा पोस्ट पार्टम कौन सा? जो हमारा पोस्टनेटल जो डिप्रेशन होता है जिसे हम बोलते हैं पीपीटी। ये क्या होता है? हमारा डिप्रेशन अक्कर होता है हमारा आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड का बर्थ होता है उसके बाद जो डिप्रेशन अक्कर होता है वो होता है हमारा पोस्ट मार्टम। मोस्ट एपिसोड जो हमारा काफ़ी सारे जो एपिसोड्स हमारे मास्टिटिस के वो अक्कर होते हैं हमारे फर्स्ट 8 वीक्स के, जो पोस्ट मार्टम है फर्स्ट 8 वीक्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। बट जो मास्टिटिस है वो अक्कर होता है एट टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। वो किस टाइम पे अक्कर होता है? हमारे ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ये अक्कर होता है। अबाउट 3% ऑफ वुमेन, 3% से ज़्यादा जो वुमेन है विद मास्टिटिस विल डेवलप ए ब्रेस्ट एबेकस। ब्रेस्ट एबेकस यहाँ पे क्या है? जो पस की जो फॉर्मेशन हो जाती है हमारी ब्रेस्ट के अंदर उसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट एबेकस। देन उसके बाद आ गया हमारा कोजिस। कोजिस क्या क्या है इसके? हमारे
मास्टिटिस के। इनकम्प्लीट एम्प्टी ब्रेस्ट, अगर जो ब्रेस्ट है वो कम्प्लीट एम्प्टी नहीं होगी तो भी मास्टिटिस हो सकता है। और ड्रेनेज एट द टाइम ऑफ फीडिंग, और ड्रेनेज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो फ्लूइड जो है, जो हमारा मिल्क है वो अपने आप ही बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फीडिंग के टाइम पे। और एट ईच नर्सिंग, और किसी भी जो हमारी नर्सिंग है, और मे बी ड्यू टू मिस्ड फीड, और जो हमारा फीड है वो मिस्ड हो जाएगा उसके टाइम पे। उसके बाद हमारा पैथोजेंस, जो हमारे पैथोजेंस है, पैथोजेंस कौन से होते हैं, जो ये हमारे बैक्टीरियम होते हैं और वायरस होते हैं जो कि कोज करते हैं हमारे डिजीज़ को। फ्रॉम द माउथ, माउथ के जो बेबी है उसके माउथ के अंदर चले जाते हैं। जब बेबी है जो मिल्क को सक करता है तो उस टाइम पे जो निपल है वो क्रैक हो जाता है। इम्यूनो कंप्रेसिव कौन से होते हैं, ये हमारे रिडक्शन का काम करते हैं और एक्टिव करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं और एफिकेसी करते हैं हमारी इम्यूनी सिस्टम की, इसे बोलते हैं हम इम्यूनो कंप्रेसिव। लेस रेजिस्टेंस ड्यू टू फैटिग, ये किससे लेस रेजिस्टेंस करते हैं, हमारे किसे फैटिग से, स्ट्रेस से। इनएक्टिव न्यूट्रिशन, अगर हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन लेंगे तो भी हमारे मास्टिटिस हो सकते हैं। और एनी अदर प्रॉब्लम, और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकेशन, अगर आप ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं तो भी ये मास्टिटिस हो सकते हैं आपको। फिर उसके बाद आपके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हमारे मास्टिटिस के। फर्स्ट हमारा रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग। रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग क्या होता है हमारा, अगर आप टाइट ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं, या फिर जो आपकी एक्सटर्नल जो प्रेशर है ऑफ द ऑन द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट के जो अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, लाइक आप जो है टाइट डालते हैं, जो इनर वियर जो आप टाइट डालते हैं उससे भी हो सकता है। और ज़्यादा आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो उससे भी मास्टिटिस हो सकता है। ट्रोमा टू ब्रीथ और निपल्स, ट्रोमा हो सकता है अगर ब्रीथ करते हैं निपल से, ब्रेथ की निपल को। ट्रोमा का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको कैंसर भी हो सकती है, नॉन कैंसर सेल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं ब्रेस्ट के अंदर और निपल्स के अंदर भी। इनगोरमेंट क्या होता है हमारा, ये एक ब्रेस्ट स्वेलिंग होती है जो कि रिजल्ट शो करती है आपका पेनफुल, और जिसके अंदर आपकी ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस आ जाएगी, जो कि क्योज करती है आपके जो ब्लड का जो फ्लो है उसे इंक्रीज़ करती है, और जो मिल्क सप्लाई है आपकी ब्रेस्ट के अंदर। और जो ये अक्कर होते हैं किस टाइम पे, जो आपका फर्स्ट डे होता है, आपका जो जिस टाइम पे बेबी डिलीवर होता है उसका जो फर्स्ट डे होता है उस टाइम पे ये प्रेजेंट होती है आफ्टर फर्स्ट डे चाइल्ड बर्थ। अनरिजोल्व ब्लॉक डक्ट्स, ये इसमें क्या होते हैं, जो आपकी ये जो अनरिजोल्व जो ब्लॉक डक्ट्स हैं, और जो वाइट स्पॉट आपकी ऑन द निपल के अंदर, और ब्लॉक्ड निपल पोर, और इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक्ड निपल पोर। रैपिड और एब्रुप्ट वीनिंग, अगर जल्दी से जल्दी वीनिंग हो रही है या फिर एब्रप्ट हो रही है तो उस एब्रप्ट क्या है यहाँ पे, सडन, एकदम से। उसके बाद है आपका स्ट्रेस से भी ये हो सकता है, फैटिग से भी हो सकता है, ओवर जो पुअर हेल्थ है, अगर आप ज़्यादा पुअर हैं तो भी ये हो सकता है, न्यूट्रिशन की कमी से भी हो सकता है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मास्टिटिस, अगर आपकी प्रीवियस में कुछ हुआ है मास्टिटिस से रिलेटेड, कोई डिजीज़ हुए हैं ब्लड के अंदर, पस की फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुआ है, मास्टिटिस डिजीज़ वहाँ पे प्रेजेंट था या नहीं था, तो अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है तो भी आपको ये हो सकता है। इनकम्प्लीट जो ब्रेस्ट का ड्रेनेज है उससे भी ये हो सकता है। कौन कौन से कारण उसमें, पुअर जो आपका है पुअर पोजिशनिंग होगी, या फिर अटैचमेंट होगी आपके बेबी से, अगर वो प्रॉपर तरीके से आप पोजीशन में अगर उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे तो भी ये हो सकता है। अटैचमेंट से भी ये हो सकता है। मिस्ड फीड्स, अगर आप जो आपका बेबी अगर आपको बीच में अगर आप मिस कर देते हो फीड को, या फिर लॉन्ग इंटरवल, अगर आप टू फीड्स के बीच में अगर आप लंबा टाइम दे रहे हो तो भी ये मास्टिटिस हो सकता है। देन उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, या हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस, ये इन्फेक्शियस भी नहीं हो सकता, इन्फेक्शन से भी नहीं हो सकता, वैसे भी ये हो सकता है। मिल्क स्टेटिस होता है जो मिल्क के अंदर जो मिल्क है उसके अंदर बिल्ड हो जाती है हमारी मिल्क विद इन द ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, हमारी लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर जो मिल्क है उसकी क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रेस्ट एबेकस फॉर्मेशन, जो ब्रेस्ट है उसके अंदर पस की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके थ्रू भी ये हो सकते हैं। देन उसके बाद है जो हमारा है इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शियस कैसे होता है हमारा मास्टिटिस।
जो हमारा इनइफेक्टिव जो मैटिटिस है वो क्या होता है, हमारा स्ट्रेप्टोकोकस जो हमारा ओरिकल्स है, स्ट्रेप्टोकोकस ओरिकल्स ये हमारा बैक्टीरिया है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी जिसे हम बोलते हैं। ओरियासिस इज़ द मोस्ट कॉमन पैथोजन, ये हमारा मोस्ट कॉमन पैथोजन है। ये क्या होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस ओरिया क्या होता है, ये हमारा ग्राम पॉजिटिव जो प्रेजेंट होता है हमारे बैक्टीरिया उसे हम बोलते हैं, या फिर जिसे हम राउंड शेप बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली फाउंड होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर और जो हमारी स्किन है उसके अंदर, ये हमारा पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस ओरियासिस। लेस कॉमनली जो कि लेस कॉमन पाया जाता है हमारे पैथोजन के अंदर मे बी बीटा हेलियोटिक, ये क्या पाया जाता है हमारा लेस पाया जाता है हमारा जो बीटा हेलियोटिक जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो कम पाया जाता है। सच उसमें कौन से आता है, ग्रुप ए एंड जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है वो आते हैं इसके अंदर। और जो इकोलेरिया कोकाई है जिसे हम बोलते हैं ई कोलाई, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन जो हमारा कंटिन्यूटी है हमारी एक्वायर्ड के अंदर और क्या होता है, ये मेथाइलेजिन रेजिस्टेंस होता है एस एक्यूरिया MRSA जिसे हम बोलते हैं इज़ इंक्रीजिंग करता है, ये इंक्रीज करता है हमारा पिग आइडेंटिफाइड एज पॉजिटिव पैथोजन, जो हमारे पॉजिटिव पैथोजन है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमारे हेल्पफुल होते हैं। तो उसके बाद हमारा नॉन इन्फेक्शियस कौन से होते हैं, ड्यू टू फिजिकल इंजरी, अगर आपको पहले कोई फिजिकल इंजरी है तो भी हो सकता है। ऑफ द मेमरी ग्लैंड के अंदर नॉन इन्फेक्शियस जो इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे कार्सिनोमेटिक प्रोसेस होती है जो कि कॉज करती है आपकी हाइपरप्लेसिया कौन सा होता है, जो आपकी जो हाइपर प्रोसेस जो होती है उसके थ्रू भी हो सकता है कार्सिनोमा प्रोसेस के अंदर क्या होता है हमारा जो हमारे कार्सिनोमेटिस जो मेनिंजाइटिस है उसकी डिसेमिनेशन होती है हमारी मैलिग्नेंट सेल के अंदर फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर के अंदर, जो हमारी साइट्स है लेयर्स की उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमारा हाइपरप्लेसिया क्या होता है, ये इंक्रीज करता है जो हमारी सेल की प्रोडक्शन को नॉर्मल टिश्यू के अंदर या फिर जो हमारा ऑर्गन है उसके अंदर। उसके बाद आपका डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारी डक्ट्स है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, ब्लॉक्ड हो जाएंगी, जो हमारी डक्ट्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। उसमें क्या आता है हमारे जो पैसेज है डिफाइंड होती है वॉल के अंदर, वो कि उसमें कंडीशन होती है हमारी जो ब्लॉक जो मिल्क डक्ट्स हमारी वो रिजल्ट शो करते हैं हमारा पुअर और जो इनसफिशिएंट ड्रेनेज हमारे डक्ट्स के अंदर। देन उसके बाद है हमारा मिल्क स्टेटिस क्या होता है, स्टैग्नेंट मिल्क, अगर जब हमारा स्टैग्नेंट हो जाएगा स्टैग्नेंट मिल्क का मतलब क्या होता है, जो बिल्डिंग होती है मिल्क की विद इन द ब्रेस्ट के अंदर टिश्यू फॉर लैक्टेटिंग वोमेन, जो हमारी लैक्टेटिंग वोमेन होते हैं उनके अंदर जब मिल्क की जो बिल्डिंग होती है उससे हम बोलते हैं स्टैग्नेंट मिल्क इन द ब्रेस्ट के अंदर कोज प्रेशर, वो प्रेशर कोज करती है टू द सराउंडिंग ब्रेस्ट, जो हमारी ब्रेस्ट की सराउंडिंग है उस पर प्रेशर कोज करती है। टिश्यू वेयर इट मे लीक, जहाँ से वो टिश्यू है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न, और ये क्या हमारा मोस्ट कॉमन रीज़न है ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन का और इन्फ्लामेटरी जो हमारा रिस्पॉन्स है उसका, विच लीड्स टू बैक्टीरियल ग्रोथ, इससे क्या होता है जो हमारी बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेस्ट एबेकस होती क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एबेकस क्या और पस इन द ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट के अंदर अबेकस स्टार्ट हो जाएगी या फिर पस जिसे हम बोलते हैं, अगर वो होनी स्टार्ट हो जाए फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी तो उसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट अबेकस। उसके बाद आपके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से आपके ब्रेस्ट जो मेस्टिटिस है उसके, जो ब्रेस्ट है उसके अंदर टेंडरनेस स्टार्ट होने लग जाएगी, पेन होना स्टार्ट होने लग जाएगा, फीलिंग ऑफ वार्मथ गर्म फील होना स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक्यूट और क्रोनिक पेन शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए पेन स्टार्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग और आफ्टर बेस्ट जो फीडिंग है उसके टाइम पे भी और आफ्टर द बेस्ट फीडिंग। एजुकुलेशन स्टार्ट होने लग जाएगा, वहाँ से वाइट जो सब्सटेंस है उसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑफ डिस्कलर्ड मिल्क, जो हमारा डिस्कलर्ड मिल्क है उसकी वाइट ये येलोइश फ्लूइड होता है उसकी स्टार्ट हो जाएगी। और प्रेजेंस ऑफ पस, और उसमें क्या होगा जो पस है उसकी फॉर्मेशन प्रेजेंस होगी, वो पस वहाँ पे प्रेजेंट होगी। ब्लड्स होंगे और जो ब्लड क्लॉट्स है वो वहाँ पे प्रेजेंट होगी, उसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। फाइब्रोसिस वहाँ पे होने स्टार्ट हो जाएंगे। फाइब्रोसिस क्या होता है, ये हमारी थिकनिंग होती है और स्केरिंग होती है हमारी टिश्यू की।
एट्रोपी ऑफ मेमोरी ग्लैंड, एट्रोपी हो जाएगी हमारी मेमोरी ग्लैंड की। एट्रोपी ऑफ मेमोरी ग्लैंड क्या होती है? ये हमारी ब्रेस्ट की एट्रोपी होती है हमारी, जो कि नॉर्मल और जो हमारे स्पॉन्टेनियस जो एट्रोपी होते हैं या फिर जो हमारा श्रिंकेज होता है ब्रेस्ट का, उसे हम बोलते हैं एट्रोपी ऑफ मेमोरी ग्लैंड। श्रिंकेज ऑफ ब्रेस्ट यानी जो ब्रेस्ट है वो श्रिंक मतलब छोटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारा ब्रेस्ट एबिकस है वो कॉमनली अकर होता है हमारी वुमेन के अंदर, जो ड्यूरिंग जो उसके मेनोफेज होता है, जिसमें क्या होता है जो हमारे हॉर्मोन्स जो लेवल्स हैं एस्ट्रोजन के वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? व्हेन द मिल्क डक्ट्स आर नॉट एम्प्टीड, अगर आपकी जो मिल्क डक्ट्स है वो कंप्लीट एम्प्टी नहीं हुई है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद द मिल्क कलेक्ट्स, उसके बाद क्या है वो मिल्क वहाँ पे कलेक्ट्स हो जाता है हमारे डक्ट्स के अंदर, एंड साइट्स इन द डक्ट्स, जो हमारी साइट्स हैं डक्ट्स की उसे हम बोलते हैं मिल्क स्टैटिस, या जिसमें हमारी मिल्क की जो कलेक्ट हुआ है उसकी क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ मिल्क, जो हमारा मिल्क का कलेक्शन है, देन क्लोक्स क्या मीनिंग यहाँ पे क्या है? हमारा जो पेनफुल इन्फेक्शन होता है हमारा ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर उसे हम बोलते हैं क्लोक्स। द डक्ट्स एंड कोजेज मिल्क टू द बैकअप, और जो क्या कोज करता है वो मिल्क को पैक करने का काम करता है, जिससे हमारी जो ब्रेस्ट के अंदर है वो क्लोट फॉर्मेशन हो जाती है, लीड्स टू इन्फेक्शन, और ये क्या काम करता है हमारा इन्फेक्शन का काम करता है। अगर आपकी ब्रेस्ट क्रैक हो चुकी है या फिर उसके अंदर फीरस आ गया है, फीरस यहाँ पे क्या हमारा जो निप्पल है उसके अंदर फीरस होना, जो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन्स हैं उनके अंदर ये नॉर्मली मिलता है, जो कि यूजुअली होता है काज बाई इनकरेक्ट पोजीशन। अगर आप प्रॉपर तरीके से जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे उससे हो सकता है वाइल नर्सिंग के टाइम पे, और डिफ़िकल्टीज़ आती है हमारे संक्शन के टाइम पे। अगर जो बेबी है वो प्रॉपर तरीके से सक नहीं कर पाता मिल्क को, या फिर जो है लैचिंग हो जाती है उसके अंदर, तो ये सारे कॉजेज हमारे मेटिटिस के। इन द स्किन अलाउ बैक्टीरिया, क्या करते हैं वो स्किन करते हैं, फिर जो स्किन जो वहाँ पे प्रेजेंट होगी वो अलाउ करती है बैक्टीरिया को टू एंटर, अपने अंदर एंटर करने के लिए, एंड इन्फेक्ट टू द क्लॉग्ड डक्ट, और जो इफेक्ट करती है वो किसके ऊपर? जो हमारी क्लॉग डक्ट है उसके ऊपर ये फिर अफेक्ट करती है। दिस रिजल्ट इन पेनफुल, ये क्या रिजल्ट शो करता है? हमारा पेनफुल होगा, स्वेलो एरिया हो जाएगा हमारा ब्रेस्ट टिश्यू का, तो ये क्या हमारा पैथोफिजियोलॉजी हमारी मेस्टिटिस की। देन उसके बाद आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या आ गया हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, आपको पहले मेस्टिटिस हुआ है नहीं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम, उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, ब्रेस्ट मिल्क जो उसकी जो ब्रेस्ट है उसका जो मिल्क है उसका कल्चर लेंगे, स्मॉल उसके अमाउंट में लेंगे, सेंसिटिविटी करेंगे, फुल ब्लड काउंट FBC करेंगे उसका। उसके बाद आपका है सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP जिसे हम बोलते हैं वो करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, उसका डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मेमोग्राम, मेमोग्राम बोलते हैं जिसे हम एक्सरे जिसे हम बोलते हैं जो ब्रेस्ट का होता है मेमोग्राम। उसके बाद करेंगे ब्रेस्ट की बायोप्सी। देन उसके बाद हमारे ट्रीटमेंट क्या क्या हमारे ट्रीटमेंट में फर्स्ट हमारा ट्रीटमेंट शुड बी बिगिनिंग इमीडिएटली, हमें क्या करना चाहिए जल्द से जल्द जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करना चाहिए। मेंटेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जो मेंटेन करना चाहिए अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को। मेस्टिटाइस इज़ नॉट एन इंडिकेशन फॉर, मेस्टिटाइस है वो इंडिकेशन नहीं है हमारा, नॉर एन अप्रोप्रिएटेड टाइम फॉर विन, ये क्या हमारा अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है हमारा मीन का। विन क्या होती है? जो हमारे एकस्टम होते हैं जो हमारे इन्फेंट्स और जो हमारे यंग मैमल्स होते हैं टू फूड, जो किसे हम जो अदर फूड देते हैं उसे, अदर देन जो मदर का मिल्क है उसे छोड़कर। उसके बाद हमारे नॉन जो फार्मोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो कौन कौन से हमारे नॉन फार्मोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या हमारा फर्स्ट है हमारा इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ, जो हमारी ब्रेस्ट है उसकी हम इफेक्टिव उसको ड्रेन करेंगे बाय द मिल्क ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड, जो हमारा फिजियोलॉजिकल जो मेथड है उसे हम ब्रेस्ट को अच्छे से चाइल्ड को फीड कराएंगे, जो मिल्क का जो ड्रेनेज है उसे इफेक्टिव कराएंगे। किसके थ्रू? एग्जांपल हमारा एक्सप्रेसिंग के थ्रू, मसाज के थ्रू, और जो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग है उसके थ्रू। टू रिजोल्व, जो हमारी मेस्टिटिस है उसे रिजोल्व करने के लिए विदाउट द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, बिना किसी एंटीबायोटिक का यूज़ किए। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इंश्योर करेक्ट पोजीशनिंग, हम इंश्योर करेंगे कि वो करेक्ट पोजीशन में हो, एंड अटैचमेंट, और क्या करे वो अटैचमेंट करे, एंड फ्रीक्वेंट एंड इफेक्टिव मिल्क रिमूवल, और वो जल्दी मतलब
क्विकली जो इंटरवल जो टाइम है ब्रेस्ट फीडिंग और 2 इंटरवल के बीच में वो जल्दी से जल्दी करे और इफ़ेक्टिव करे मिल्क को रिमूव करने के लिए, इफ़ेक्टिव मिल्क रिमूव करे। अप्लाई वार्मथ, हम अप्लाई करेंगे हॉट वाटर बॉटल टू असिस्ट विद लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या होती है हमारी, ये मिल्क का जो इजेक्शन होता है हमारे रिफ्लेक्स जिसे हम बोलते हैं कि ये क्या होता है हमारा सकिंग होता है हमारा ब्रेस्ट की फॉर जो हमारा बैडली होता है ट्राइमर्स होता है हमारा टीनी नर्व्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं। ये किस ट्रीमर्स क्या होता है हमारा जो भी कोज करता है हमारा पार्टिकुलर एक्शन को। उसके बाद हम करेंगे जो अप्लाई करेंगे कोल्ड पैक को आफ्टर फीड्स के बाद, जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे उसके बाद, टू रिड्यूस पेन एंड एडिमा। किसके लिए हम रिड्यूस करके पेन को और एडिमा देंगे। एडिमा यहाँ पे क्या है हमारा स्वेलिंग कोज करता है हमारी एक्सेस में फ्लूइड्स की ट्रैप्ड करता है हमारी बॉडी के टिश्यू को। उसके बाद क्या करेंगे हम अवॉइड करेंगे रेस्ट्रिक्टिव जो क्लोथिंग है, जो हम क्लोथिंग करते हैं जो टाइट कपड़े पहनते हैं वो, या फिर जो टाइट ब्रास वगैरह डालते हैं इनरवियर डालते हैं उसे। रेफर द लैक्टेशन, जो हमारा लैक्टेशन करते हैं हम कंसल्ट करेंगे जो हमारा अप्रोप्रिएट जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके लिए असेसमेंट एंड हम एडवाइस लेंगे, किसी जो उसका डॉक्टर है उसे हम एडवाइस लेंगे। द वुमेन विल नीड रेस्ट, वुमेन को क्या है जो नीड है उसकी रिक्वायर है एडुकेट फूड, उसे हम प्रॉपर तरीके से देंगे, फ्लूइड्स देंगे हम उसे, गुड न्यूट्रिशन अच्छे न्यूट्रिएंट्स देंगे एंड पार्टिकल जो डेमोक्रेटिक हेल्प है वो उसे पॉसिबल कराएंगे जितनी हो सकेगी। यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प क्या है जो हमारी फैमिली के जो रिलेशंस है उसे। उसके बाद हमारे फार्मोलॉजिकल मैनेजमेंट कौन से हैं हमारे, फर्स्ट है हमारा एनाल्जेसिया। जो हमारा एनाल्जेसिया क्या होता है हमारा, ये हमारा रेमेडी होती है, रिड्यूस करती है पेन को। उसके बाद हमारा पैरासीटामोल पीसीएम जिससे हम बोलते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, ये रिड्यूस करती है हमारे पेन को। पेन किलर भी होती है, आपके हेडेक के लिए भी काम आते हैं, आपके फीवर के लिए भी। काफ़ी सारे इसमें सोल्ट्स होते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। नॉन स्टीरोइडल कौन सी होती है हमारे, जो कि रिड्यूस करते हैं पेन को, डिक्रीज़ करते हैं हमारे फीवर को और प्रिवेंट करते हैं हमारी ब्लड की क्लॉटिंग को। एंड इन हाई डोजेज अगर हम ज़्यादा डोज देंगे तो ये क्या करेगी, जो डिक्रीज़ है वो करेगी, इन्फ्लामेशन का डिक्रीज़ करेगी। उसके बाद है हमारे एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में क्या हमारी ओरल एंटीबायोटिक शुड बी कंटिन्यूड, हम ओरल एंटीबायोटिक देंगे लिस्ट 5 डेज़, 5 दिन तक हम ओरल जो है वो एंटीबायोटिक देंगे। इम्प्रूवमेंट शुड बी सीन, अगर हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है विद इन 2 और 3 डेज़ के बीच में ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, जब हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके अंदर। इफ़ इम्प्रूवमेंट इज शो, अगर इम्प्रूवमेंट शो हो रहा है, मिल्क शुड बी कलेक्टेड कल्चर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मिल्क है उसको कल्चर के लिए कलेक्ट करेंगे सेंसिटिविटी के लिए। वुमेन हु आर वेरी अनवेल, जब वुमेन हमारी अनवेल होती है एंड और हैज़ साइन एंड ऑफ सिम्टमेटिक, अगर उसके वो साइन एंड सिम्टम ज़्यादा शो नहीं करती है, अगर वो ठीक होने के स्पीसीज में नीड टू बी एडमिटेड, उसको नीड है एडमिट होने की फॉर इंट्रावीनस आईवी जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स की। IV एंटीबायोटिक शुड बी कंटिन्यूटेड फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए वो दी जाती है और अंटिल सबटेलियर क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट इज सीन, और उसके बाद क्या हम देखेंगे एग्जामिन करेंगे कि वो उसके जो इम्प्रूवमेंट है वो सीन हो रही हैं। देन उसके बाद हमारा जो फ्लोरोक्सीन है या फिर जो हमारा डाइक्लोरोक्सीन है, फ्लोरोक्सीन क्या है यहाँ पे हमारा, ये क्या काम करते हैं हमारी बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं, ट्रीट करते हैं हमारी स्किन के इन्फेक्शन को, और जो हमारी एक्सटर्नल जो ईयर का इन्फेक्शन हो गया वो हो गया हमारा, इन्फेक्शंस हो गया हमारा लेग अल्सर्स के अंदर हो गया, डायबिटीज़ फुट हो गए हमारे इन्फेक्शंस के अंदर, एंड इन्फेक्शन इन द बोन, और हमारा जो इन्फेक्शन है बोन का वो। उसके बाद हमारा फर्स्ट जनरेशन जो हमारा कैप्लोफ्रिल्स है, कैप्लोफ्रिल्स क्या है हमारा, वर्क करती है बैक्टीरिया को किल करने का एंड वर्क करती है हमारा सिमिलर टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी क्या होता है हमारे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि वर्क करती है हमारी बैक्टीरिया को किल करने का। उसके बाद क्या हमारा क्लेडामाइसिन, जो हमारे क्लेडामाइसिन है वो रिकमेंड की जाती है फॉर वुमेन के लिए विद इमीडिएट पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिव, किसके साथ, जो हमारा पेनिसिलिन है उसे हाइपर सेंसिटिव बनाने के लिए। पेनिसिलिन ऑलरेडी क्या होती है हमारी जो है बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसके साथ ही हम क्लेडामाइसिन उसको प्रोवाइड करते हैं। वेनकोमाइसिन क्या होती है, वेनकोमाइसिन क्या होती है हमारी, ये भी एंटीबायोटिक होते हैं जो कि ट्रीट करती है हमारी नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, जो हमारे काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हैं उससे ये
ट्रीट करने का काम करती है। एंड लाइकोमाइसिन, और उसके साथ हमारी क्या होती है, लाइकोमाइसिन इज यूज एज एन अल्टरनेटिव, कि हम अल्टरनेटिव देते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, मतलब अलग अलग देते हैं। एंटीबायोटिक्स फॉर पेशेंट, ये पेशेंट को दी जाती है विद सीरियस इंजरी, अगर किसी पेशेंट को सीरियस इंजरी है तो। टू पेनिसिलिन, किसके साथ है, पेनिसिलिन के साथ, और जो हमारा है सेप्लोजीन है उसके साथ, ये हम देते हैं ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क कर सके। सो थैंक यू। आपका जो मेस्टिटिस का जो डिसऑर्डर है, ब्रेस्ट का वो डिसऑर्डर है मेस्टिटिस, वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आएगा। उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी हमारी असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट। असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट का लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दूँगी। सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए देन प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइए, और जितना हो सकेगा मैं आपकी अनअकैडमी पे क्लास लूँगी। सो उसका टाइमिंग मैं आपको जल्दी बता दूँगी। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।